आप सभी का वर्चुअल कक्षा के इस सेशन में स्वागत। जानते हैं दिवाली नज़दीक आ रही है और पढ़ाई का माहौल धीरे धीरे कॉलेज में लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। इस स्थिति में आज वर्चुअल कक्षा में आपकी जो उपस्थिति देख करके मैं काफ़ी हर्षित हूँ। काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इस टॉपिक के द्वारा आप स्कोरिंग जो है एग्ज़ाम में अच्छी तरह कर पाएंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। और ये बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है, पूरा पेपर आपका स्कोरिंग वैसे देखा जाए तो थर्ड सेम का, बट फिर भी ये टॉपिक पर्टिकुलर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। हम कुछ कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इसको ईजी तरीके से समझ सकें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसकी एप्लीकेशन किस प्रकार हो सकती हैं और एग्ज़ाम में आप किस प्रकार से उनका उपयोग करके स्कोरिंग कर पाएंगे, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। यहाँ पर मैं डॉक्टर संजय जैन, फिलहाल एट प्रेजेंट गवर्नमेंट निर्भय सिंह पटेल साइंस कॉलेज इंदौर में मतलब पोस्टेड हूँ मैं, और आज मैं बात करूँगा आपसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में। जो मेरा टॉपिक रहेगा आज का, उसमें मैंने ये पूरा लेक्चर जो डिवाइड किया है, जो कंटेंट से लेक्चर के मेरे रहेंगे उसमें मैंने जो डिसाइड किया है उस प्रकार से जो पहले हम बात करेंगे अबाउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, लाप्लास रूपांतरण इसको हिंदी में बोलते हैं हम, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बात करेंगे हम। कुछ एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं जिनके फॉर्मूले हमें निकालना सीखेंगे हम, और साथ ही जो फॉर्मूले हमें लगेंगे उनकी जानकारी मैं आपको दूंगा, और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे आपके उसके बारे में चर्चा करूंगा मैं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है हम देखेंगे उसके किस प्रकार से यूज़ करके हम जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रश्न जो एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास रूपांतरण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे हम कि लाप्लास रूपांतरण बेसिकली है क्या। इन जनरल यदि हम बात करेंगे लाप्लास रूपांतरण के बारे में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो जिस प्रकार से हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन सीखा हुआ है, ये भी अपने आप में ट्रांसफॉर्म होते हैं जिसके द्वारा हम किसी फंक्शन को में उसको अप्लाई करके, डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है, ये जो है ट्रांसफॉर्म है, इनको अप्लाई करके हम नया फंक्शन प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। लाप्लास रूपांतरण भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से अवकलन और समाकलन की बात करते हैं, अवकलन समाकलन रूपांतरण के अनुसार ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। इट इज लाइकली टू बी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। सेकेंड हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाप्लास रूपांतरण है ये इट इज ए स्पेशल केस ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ये जो है आपका समाकलन का जो रूपांतरण होता है उसके अनुसार उससे मतलब मिलता जुलता होता है, बिकॉज इसमें हम लाप्लास रूपांतरण को इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो आपने देखा हुआ है उसके द्वारा हम डिफाइन करते हैं लाप्लास रूपांतरण को। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज ए स्पेशल केस ऑफ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इट इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच मैथमेटिशियन P.S. लाप्लास। चूंकि P.S. लाप्लास जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका यूज किया था इनिशियली, तो उसके नाम पर इसका नाम रखा है हमने। नेक्स्ट यदि हम जानकारी मांगे तो इस जो लाप्लास रूपांतरण है इसका जो मेन यूज है वो आपका फिजिक्स और इंजीनियरिंग के जो ब्रांच होती है उसमें आता है। भौतिकी और इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस हैं उसमें इसका मेनली यूज करते हैं, बिकॉज इसका जो मेन यूज है इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लाप्लास रूपांतरण का उपयोग करते हैं मेनली। नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन का लाप्लास रूपांतरण तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब वो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो। यहाँ पीस वाइज कंटिन्यूअस का मीनिंग है कि जो भी आपको रेंज दे रखी है उस रेंज के अंतर्गत यदि जितने भी हम सब इंटरवल बनाएं उन सब इंटरवल्स में जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, तो हम कहते हैं कि वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है। तो ऐसा फंक्शन जो पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा इन द रेंज, उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है। और साथ ही साथ ऐसा फंक्शन जिसका कि एक्सपोनेंशियल आर्डर हो, उससे हम कह सकते हैं कि उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का अस्तित्व होगा। तो इन शॉर्ट हम बात करें तो लाप्लास रूपांतरण बेसिकली कहा जाए तो लाप्लास रूपांतरण जो है भौतिकी और इंजीनियरिंग की जो शाखाएं हैं उसमें मेनली इसका यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको हल करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ
लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है किसी फंक्शन का, वो कब अस्तित्व में आएगा? जब वो फंक्शन जो है दी गई रेंज के अंतर्गत पीस वाइज कंटिन्यूस हो और साथ ही साथ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो। तो इस प्रकार से ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी है। चूंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेनली यूज करेंगे हम, वो हमारे पास जो आइडिया है उसमें ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उसको हल करने के लिए हम लाप्लास रूपांतरण की बात करते हैं। तो इस प्रकार से लाप्लास रूपांतरण जो है मेनली हमारे लिए अवकल समीकरण को हल करने के लिए जो होता है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो फंक्शन हमको दिए हैं उनका लाप्लास किस प्रकार निकाल सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो बेसिक डेफिनेशन है लाप्लास की, जिसे हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग किसी फंक्शन का लाप्लास जो है, जो सेमी क्लोज इंटरवल जिसको हम बोलते हैं 0 to इन्फिनिटी, उसके अंतर्गत डिफाइन किया जाता है। और साथ ही साथ उस फंक्शन का जो लाप्लास रहेगा, फंक्शन से मान लिया ft लिखा है मैंने यहाँ पर कि ft इज ए फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, तो उसका जो लाप्लास होगा उसे हम सिंबॉलिकली fs से लिखे हैं, कैपिटल fs। तो कैपिटल fs इज ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ t, ft। तो यह सिंबॉलिक नोटेशन है fs। किसी किसी बुक में f ऑफ p मिलेगा, किसी किसी बुक में और नोटेशन मिल सकते हैं, बट इन जनरल यदि हम समझें तो किसी फंक्शन का लाप्लास रूपांतरण सिर्फ ये होता है कि उसका एक नया रूप मिलता है हमको fs के रूप में। और यहाँ पर जो है इसको डिफाइन करने का तरीका जो है, इट इज डिफाइंड बाय इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी e raised to minus st ft dt। इस प्रकार से किसी फंक्शन का लाप्लास जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के रूप में डिफाइन होता है। इट इज 0 to इन्फिनिटी e raised to minus st ft dt। मिस ये है कि किसी फंक्शन का लाप्लास निकालना है हमें, तो जो फंक्शन हमको दिया जाएगा उस फंक्शन को हम इस जो डेफिनेशन लिखी है आपके सामने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के रूप में, उसमें उस फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करने के बाद उस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू आएगी वो हम कहेंगे कि वो लाप्लास रूपांतरण है दिए गए फंक्शन के लिए, जिसे हम fs से डिनोट करेंगे। इट मीन्स ये कि आपका जो भी आंसर आएगा फंक्शन का लाप्लास रूपांतरण वो s की टर्म में आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो लाप्लास रूपांतरण है। इस प्रकार से इन शॉर्ट किसी फंक्शन का लाप्लास रूपांतरण निकालने के लिए हमको ये जरूरी है कि फंक्शन 0 to इन्फिनिटी में डिफाइन किया हो और साथ ही साथ उसका लाप्लास fs के द्वारा हम डिनोट करेंगे, और इस प्रकार से निकालने का तरीका रहेगा बाय यूजिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। यहाँ मैंने कुछ नोट लिखे हैं आपके सुविधा के लिए ताकि आप इसको नोट कर लें, तो नोट करेंगे तो आपको भी ये आपके काम आएंगे। तो पहला नोट लिखा है कि fs इज एग्जिस्ट इफ इंटीग्रल इज कन्वर्जेस टू सम नंबर। जो इंटीग्रल हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है इसकी वैल्यू यदि एग्जिस्ट होगी तभी हम कह पाएंगे कि fs इज एग्जिस्ट, क्योंकि यदि वो कन्वर्जेंट है तभी हम किसी फाइनाइट नंबर पर प्राप्त कर पाएंगे और हम कहेंगे कि वो उसका लाप्लास एग्जिस्ट होता है। साथ ही साथ मैंने सेकंड नोट लिखा हुआ है कि जो फंक्शन हमको दिया जाता है उस फंक्शन को स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, लोअर केस लेटर्स ft, gt, ht एंड सो ऑन। इसी प्रकार से जो लाप्लास रूपांतरण निकालेंगे हम फंक्शन का उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, दैट इज fs, gs, hs। इस प्रकार से एक नोटेशन लिखे हैं मैंने आपको कि थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द लेक्चर हम लोग इसका नोटेशन यूज करेंगे। तो इस प्रकार से ये नोट है कि किसी फंक्शन का लाप्लास रूपांतरण तभी एग्जिस्ट होगा जब इंटीग्रल जो दिया हुआ है आपको या जो इंटीग्रल लिखा हुआ है वो कन्वर्जेंट हो, अभिसारी हो। अभिसारी का मतलब ये कि कुछ वैल्यूज की एग्जिस्ट हो रही, फाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट, देन वी कैन से इट इज कन्वर्जेंट। तो इस प्रकार से ये किसी फंक्शन का लाप्लास रूपांतरण तभी अस्तित्व में आएगा जब इंटीग्रल आपका अभिसारी हो। साथ ही साथ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लोअर केस इस्तेमाल करेंगे और जो लाप्लास रूपांतरण निकलेगा उसके लिए हम कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, दैट इज fs, gs एंड hs का यूज करेंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन है लाप्लास रूपांतरण की। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। अब हम उसको सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लाप्लास किसी फंक्शन का लाप्लास रूपांतरण किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसका आइडिया हम यहाँ देखेंगे। तो उसका आइडिया देखने के लिए कुछ सिंपल से मैं क्वेश्चंस एग्जांपल्स के रूप में लिए हैं और उससे हम सीख पाएंगे कि किस प्रकार से हम लाप्लास रूपांतरण किसी फंक्शन का निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें, पहला एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ft इज इक्वल टू 1। मतलब फंक्शन आपको दिया हुआ है 1, फंक्शन ft इज डिफाइंड बाय 1 और इसका लाप्लास रूपांतरण निकालना है हमें।
तो मैंने आपको इस बात पहले बताया कि लाप्लास रूपांतरण निकालने के लिए जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है, उस बेसिक डेफिनेशन में जो फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो इंटीग्रल है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हम लाप्लास रूपांतरण निकाल सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। तो इस एग्जांपल में पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ टी इज 1 दिया हुआ है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि बेसिक डेफिनेशन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की होती है, दैट इज एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। इस प्रकार से लाप्लास की डेफिनेशन है। उसमें जो फंक्शन ऑफ टी जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, वह हम फंक्शन ऑफ टी को जो है 1 पुट करेंगे, जिसमें मैंने दिख रहा है आपके सामने कि 1 पुट किया हुआ है मैंने। 1 पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब इंटीग्रेट करना है आपको। तो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी, सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट्स जो है सभी ने इंटीग्रल पढ़ा हुआ है। इंटीग्रेशन जो इसका आएगा वो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ई रेज टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन जाएगा माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन एस, और लिमिट दे रखी 0 टू इन्फिनिटी। तो लिमिट पुट करेंगे इसके नेक्स्ट में, और लिमिट पुट करने के बाद हम देखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो हम जिस पर सॉल्व करते हैं उसी प्रकार सॉल्व करना है आपको। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो टर्म हट जाएगी आपकी माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी 0 दी हुई है यहाँ पर, तो t इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे हम यहाँ पर तो ई रेज टू 0 मीन्स 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एस इज द आंसर देयर। ओके, तो इस प्रकार से सिंपल सा आइडिया है कि इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद डेफिनेट इंटीग्रल जिस पर सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस प्रकार से वी गॉट द आंसर देयर 1 अपॉन एस। तो 1 अपॉन एस आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया था जिसके द्वारा समझा आपने कि किस प्रकार से किसी फंक्शन का लाप्लास हम निकाल सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने और लिया इसके बाद थोड़ा समझने के लिए, और स्लाइटली चेंज किया फंक्शन को। हमें यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है फंक्शन ऑफ टी, आपको दिया हुआ ई रेज टू ए टी के फॉर्म में। मीन्स ये है कि पहले जो क्वेश्चन एग्जाम्पल था उसमें फंक्शन ऑफ टी 1 लिया था हमने, इस एग्जाम्पल में मैंने फंक्शन ऑफ टी चेंज करके ई रेज टू ए टी लिया हुआ है, और इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। सिंपल से वही आइडिया, फिर से वही लॉजिक लगाएंगे हम, जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसका यूज करेंगे हम। बेसिक डेफिनेशन का यूज करने के बाद जिससे मैंने लिखा है फिर से कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ टी यहाँ पर ई रेज टू ए टी है, तो जो डेफिनेशन है उसमें ई रेज टू ए टी पुट करेंगे फंक्शन ऑफ टी के स्थान पे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो इंटीग्रल मिल रहा है वो मिल रहा है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू ई रेज टू ए टी डी टी। तो डेफिनेटली यहाँ बेस से में पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड करना है नेक्स्ट टर्म में। तो हमने पावर ऐड कर 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी डी टी। दोनों की पावर ऐड होने के बाद हमें मिल रहा है ई रेज टू माइनस ऑफ एस माइनस ए टी डी टी। इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो होगा आपका वो आ जाएगा ई रेज टू माइनस एस माइनस ए टी अपॉन एस माइनस ए माइनस ऑफ दिस, और अगेन लिमिट वही है 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी हमें पुट करना है अगले स्टेप में, मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन द सेम वे। जिससे हमने देखा कि हमने ई रेज टू माइनस टर्म आ रही है, तो जब टी की लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा अगेन, और ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी हम जानते हैं कि वो 0 होता है, और सेकेंड जो हमारी लोअर लिमिट है वो 0 है, एंड ई रेज टू 0 हम जानते हैं 1 होता है। तो इस प्रकार से लिमिट पुट करने के बाद हमें जो फाइनल आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है आपको 1 अपॉन एस माइनस ए। तो इस प्रकार से ये सेकंड एग्जांपल मैंने लिया जिसमें एलिमेंट्री फंक्शन हमने लिया था ई रेज टू ए टी, और उसका लाप्लास रूपांतरण किस प्रकार से निकालते हैं वो सीखा हमने। एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग लिया, स्लाइटली अलग है, जो कि बेसिक डेफिनेशन का यूज करके ही हमें करना है, और वो जो क्वेश्चन है वो स्लाइटली थोड़ा चेंज किया हुआ है। यहाँ पर यहाँ हमने फंक्शन ऑफ टी जो है वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, इन 2 वेज इट इज डिफाइंड इन 2 वेज। जो लिमिट आपकी वो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट ली हुई है हमने, लेकिन जो फंक्शन है उसके लिमिट के अकॉर्डिंगली फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे मान लीजिए फंक्शन ऑफ टी आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो हमने डिफाइन किया हुआ है जब टी की रेंज 0 टू 5 है, इन बिटवीन 0 टू 5, तो फंक्शन की वैल्यू ई रेज टू टी है, और जब वैल्यू टी से टी ग्रेटर देन 5 है
तो फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू 3 ली हुई है। इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। व्हेन t lies between 0 to 5, the value of the function is e raised to t. When t is greater than 5, the value of the function is 3. इस प्रकार का जो फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है उसमें स्लाइटली हम चेंज करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म एज यूजुअल जैसे हम जानते हैं कि वो आपकी होती है 0 to infinity e raised to minus st ft dt। अगेन अब यहाँ चूंकि जो फंक्शन है वो दो तरह से डिफाइन किया हुआ है, तो आपको सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि इस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या ध्यान देंगे कि जिस प्रकार से आपको फंक्शन में रेंज डिफाइन की हुई है उसके अकॉर्डिंगली हम जो बेसिक डेफिनेशन है लाप्लास की उसमें जो इंटीग्रल है 0 to infinity इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके दो पार्ट में बनाएंगे। तो चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो लिमिट दे रखी है हमको 0 to 5 दी रेंज t की और सेकंड दे रखी t इज ग्रेटर देन 5। इट मीन्स जो 0 to infinity इंटीग्रल है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे 0 to 5 एंड 5 to infinity एज पर दी क्वेश्चन नीड। जो क्वेश्चन की डिमांड है या क्वेश्चन की जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें हम पहले क्या करेंगे, जो इंटीग्रल ओरिजिनल है जो डेफिनेशन है उसमें 0 to infinity जो इंटीग्रल की लिमिट दे रखी है उसको ब्रेक करेंगे इन टू पार्ट्स 0 to 5 एंड 5 to infinity। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के अनुसार हम उसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद ये सब मैंने ब्रेक किया, आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा कि लाप्लास फंक्शन लाप्लास एफ टी इसको मैं दो भागों में ब्रेक किया 0 to 5 एंड 5 to infinity। ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, ब्रेक कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और उसके बाद जो फंक्शन ऑफ टी की जो वैल्यूज है रेंज के अनुसार वो वैल्यूज इंटीग्रल में पुट करेंगे। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो 0 to 5 दिया है आपको 0 to 5 e raised to minus st ft dt। तो उसमें ft हम पुट करेंगे e raised to क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम फंक्शन ऑफ टी के स्थान पर e raised to t पुट करेंगे और जो सेकंड इंटीग्रल हमें दिख रहा है यहाँ पर 5 to infinity उसमें फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू पुट करेंगे 3 एज पर दी क्वेश्चन। तो इस प्रकार से जो इस टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि फंक्शन मोर देन वन वे इट इज डिफाइंड देन वी कैन अप्लाई दिस आइडिया। तो इस प्रकार आइडिया अप्लाई करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन देयर। ओके, तो इस प्रकार हमने ब्रेक किया पहले इंटीग्रल को इन टू पार्ट्स, उसके बाद फंक्शन ऑफ टी की जो वैल्यूज हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको हमने पुट किया हुआ है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी पुट एफ टी इक्वल टू 18 इन द फर्स्ट इंटीग्रल एंड एफ टी इक्वल टू 3 इन द सेकंड इंटीग्रल। तो वो हम पुट करेंगे यहाँ पर और इस प्रकार मैंने ये पुट कर दिया है। और ये पुट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट इंटीग्रल है इट इज 0 to 5 e raised to minus st e raised to t dt। अगेन यहाँ चूंकि बेस सेम है पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। और जो सेकंड इंटीग्रल है वो आपका 5 to infinity है e raised to minus t into 3 dt। 3 चूंकि कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल के और सिंप्लीफाई करना है उसके बाद हमको। तो इस प्रकार से मैंने ये पहले जो फर्स्ट इंटीग्रल था उसमें जो पावर बेस सेम थी पावर आपस में ऐड कर दी तो वी गॉट e raised to minus ऑफ s minus 1 t dt। जनरली आप स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें कि जब हम इसको पावर्स को ऐड करते हैं तो आप कोशिश ये करना है कि e की जो पावर है वो माइनस फॉर्म में रहे ताकि जब इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट पुट करेंगे तो e raised to infinity का जो बेनिफिट है हमको मिल जाता है कि e raised to minus infinity 0 हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये करना है हमको कि जो e की पावर रहेगी उसको नेगेटिव फॉर्म में लें ताकि हमारा सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है और एडजस्ट करने के बाद इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। और सिंपल इंटीग्रेशन जैसा आप सभी जानते हैं इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट इंटीग्रल में लिमिट 0 to 5 दे रखी है, इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं उसी प्रकार इंटीग्रेशन किया गया है। पर सेकेंड उसमें जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो 5 to infinity ली है हमने, तो उसको 5 to infinity लेना है हमको। और इस प्रकार से सिंपली इंटीग्रेट कर लिया और इंटीग्रेट करने के हम वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट की है मैंने और इस प्रकार से आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन जिसमें सिंपल फंक्शन दिया है और दूसरा क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन में देखा है पर उसमें मैंने ऐसा फंक्शन लिया है जो कि दो प्रकार से डिफाइन है। हो सकता है इसी किसी क्वेश्चन में 3 प्रकार से डिफाइन हो, 4 प्रकार से डिफाइन हो। तो जितने प्रकार से फंक्शन डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर जो इंटीग्रल होता है ओरिजिनल 0 to infinity उसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से सभी स्टूडेंट ध्यान देना है इसको कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस नीड हम इंटीग्रल को ब्रेक करेंगे। तो इस प्रकार का ये आइडिया हमने सीखा है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं
जैसा हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लाप्लास के भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। और ये सभी जो फॉर्मूले लिखे गए हैं, ये सभी फॉर्मूले आप चाहे तो इनका डेरिवेशन बेसिक डेफिनेशन का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं। आप जो भी फॉर्मूला बनाना चाहें आप सिंपली यूज बेसिक डेफिनेशन, रिप्लेस एफ टी विद द गिवन फंक्शन एंड देन सिंपली इंटीग्रेट और सॉल्व करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि वन नंबर का जो नंबर वन फॉर्मूला दिया है, लाप्लास ऑफ वन, मतलब फंक्शन यदि वन है तो उसका लाप्लास हो जाता है 1/s। इसी प्रकार से यदि कोई फंक्शन t रेस टू n दिया हुआ है तो उसका लाप्लास होगा फैक्टोरियल n/s रेस टू n+1, जहाँ कंडीशन दे रहे कि s ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n की वैल्यू जो 0, 1, 2, 3 होगी, तो लाप्लास ऑफ t रेस टू n इस प्रकार से हो जाएगा। यदि n की वैल्यू -1 से शुरू करते हैं तो जो फैक्टोरियल n आपको दिख रहा है उसके स्थान पर गामा n+1 आ जाता है, ये सिंपली चेंज होता है, बाकी वही रहता है आपका। तो इस प्रकार से यदि n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स दे रखी है तो लाप्लास ऑफ t रेस टू n होगा आपका फैक्टोरियल n/s रेस टू n+1। और यदि n की वैल्यू -1 से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर फैक्टोरियल n के स्थान पर गामा n+1 आ जाएगा। थर्ड फार्मूला क्लियर दिख रहा है, लाप्लास ऑफ e रेस टू t जो हमने अभी सॉल्व किया था और हमने इसकी वैल्यू निकाली थी 1/s-a, मतलब यदि फंक्शन e रेस टू t at है तो उसका लाप्लास होगा 1/s-a, वेयर s इज ग्रेटर देन a। इसी प्रकार से लाप्लास ऑफ at हो जाएगा 1/s-log a, वेयर s इज ग्रेटर देन log a। आगे बढ़ेंगे नंबर 5 और 6, साइन 80 और कॉस 80 का लाप्लास। इसका लाप्लास निकालने का तरीका वही रहता है जिसे हमने बेसिक डेफिनेशन यूज करके सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास जो आता है इसका वो आता है a/s² + a² साइन 80 के लिए, और कॉस 80 का लाप्लास जो होता है वो आपका होता है s/s² + a²। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि साइन 80 और कॉस 80 में एक ही चेंज है, जो न्यूमरेटर है साइन 80 में a आता है जो कांस्टेंट टर्म होती है वो रहेगी आपकी, और कॉस 80 की बात करेंगे तो s आ जाएगा इन न्यूमरेटर। तो इस प्रकार स्लाइटली चेंज है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेंगे ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चन देयर। इसी प्रकार 7 और 8th क्वेश्चन है, उसमें 7 और 8th जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें हमने साइन हाइपरबोलिक 80 लिया हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक 80 लिया हुआ है। तो जिस प्रकार साइन 80 और कॉस 80 का फॉर्मूला था उसी प्रकार से लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, इसका जो लाप्लास होगा वो होगा a/s² - a², वेयर s इज ग्रेटर देन mod a। इसी प्रकार से कॉस हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास जो निकालने की बात करते हैं तो वो होता है इसका फॉर्मूला s/s² - a², s इज अगेन ग्रेटर देन mod a। यहाँ भी आप देखेंगे 7 और 8 नंबर का जो फॉर्मूला है साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक बात करते हैं, स्लाइटली चेंज किया है आपका कि वही न्यूमरेटर में चेंज है, a और s आ रहा है। मतलब जहाँ भी साइन की बात करते हैं तो साइन में न्यूमरेटर में कांस्टेंट a रहता है, जबकि कॉस की बात करते हैं तो कॉस में s आती है, s टर्म आती है। तो इस प्रकार से न्यूमरेटर चेंज है। बाकी जो आप देख रहे हैं साइन 80 के फार्मूले में डिनोमिनेटर में प्लस साइन बीच में है, जबकि साइन हाइपरबोलिक के फार्मूले में माइनस साइन बीच में है। इसी प्रकार से कॉस में भी ये चेंज हुए। तो इस प्रकार से सिंपल से ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बेसिक फॉर्मूले जिसको हम कह सकते हैं, और इन फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे वो क्वेश्चन को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो देन फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास। जैसे आपको बताया था कि कोई फॉर्मूला को याद नहीं आ रहा है तो सिंपली क्या करेंगे, जो फंक्शन आप t दिया हुआ है उसको आप पुट कर देंगे बेसिक डेफिनेशन में और सिंपल इंटीग्रेट करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन देयर। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो डेरिवेशन भी फॉर्मूले के इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन जनरल देखा गया कि एग्जाम में जो है फार्मूले के डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं। तो फिर भी अपने को सभी स्टूडेंट्स को, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इनका डिराइव कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं फार्मूला का। तो इस प्रकार से कुछ फार्मूले मैंने लिखे हैं 1 to 8, ये सभी फार्मूले हमको आगे काम आएंगे, इनको आपको सभी को याद रखना है। बहुत सिंपल सा आइडिया मैंने आपको बताया कि साइन और कॉस में क्या चेंज होता है, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में क्या चेंज होता है, और बाकी जो हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से 1 to 8 फार्मूलेज हैं जिनको कि हमको देखना है, इनका हम आगे यूज करेंगे हम। कुछ शायद टेक्निकल त्रुटि आ रही है, तो देख रहा हूं मैं इसको कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, नेक्स्ट हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और प्रॉपर्टीज का जो यूज होता है वो किस प्रकार से हम यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ही यूजफुल हैं और आगे हम क्वेश्चन में इनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो उनका जो आइडिया हम देख सकते हैं, जब पहले हम बात करें प्रॉपर्टी की, दैट इज कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है उसमें फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी। फंक्शन जो दिया है उसके साथ में यदि कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है तो वी कैन से इट इज कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी। और उस केस में जैसे हमने एग्जांपल लिखा है कि यदि लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास ऑफ के टाइम्स एफ टी, जहाँ के कांस्टेंट लिया है मैंने तो यदि के कांस्टेंट है और मल्टीपल में एफ टी के, तो सिंपल सा आइडिया कि लाप्लास ऑफ के एफ टी इज इक्वल टू व्हाट, के टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ टी। मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन का लाप्लास होगा उसका के टाइम्स हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से वी कैन से के टाइम्स एफ एस। इसको बोलते हैं कि कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, रैखिक गुणधर्म इसको बोलते हैं। रैखिक गुणधर्म जैसे आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, ग्रुप में पढ़ा है, हमने पढ़ा हुआ है। तो रैखिक जो प्रॉपर्टी होती है उसमें यह है कि मान लीजिए दो फंक्शन दिए हैं आपको एफ टी और जी टी, साथ में दो मल्टीपल कांस्टेंट दे रखे हैं ए और बी। तो ए डॉट एफ टी प्लस बी डॉट जी टी का लाप्लास जो होता है वो हो जाएगा आपका ए टाइम्स लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी टाइम्स लाप्लास ऑफ जी टी। इट मीन्स जो फंक्शन के साथ है वो आपके बाहर आ जाएंगे और इस प्रकार सेपरेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ये। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के देखेंगे, सीखेंगे कि इस प्रकार से इसका लीनियरिटी का प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी उतनी यूजफुल नहीं है, फिर भी एक आइडिया देखने के लिए कि क्या होता है बेसिकली, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है लिखी हुई चेंज ऑफ स्केल, उसमें आप देखेंगे कि जैसे फंक्शन ऑफ 80 दिया हुआ तो हम उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी एक आइडिया जैसे दिया है बुक में, आपके देखा होगा आपने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो यदि लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज एफ एस है, यानी किसी फंक्शन का लाप्लास एफ एस आता है, कैपिटल एफ एस, तब लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ ए टी, मतलब टी के साथ में एक मल्टीपल दिया ए के रूप में ए टी। तो इस प्रकार से यदि आप कोई फंक्शन आप देखते हैं जिसमें कि इस प्रकार का जो फंक्शन ऑफ टी है उसमें एक कांस्टेंट मल्टीपल के रूप में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इज व्हाट, 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। इट मीन्स यदि फंक्शन ऑफ ए टी के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया है हमको और उसका लाप्लास निकालना कहा जाए, तो सिंपली क्या करेंगे आप कि जो फंक्शन ऑफ टी ओरिजिनल है उसका जो फंक्शन लाप्लास होता है उसमें एस को रिप्लेस कर देंगे एस अपॉन ए से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन ए का। तो इस प्रकार से चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसको हम शिफ्टिंग थ्योरम के नाम से जानते हैं। शिफ्टिंग थ्योरम्स जो होती है 1 और 2, दो प्रकार की शिफ्टिंग थ्योरम्स हमने बुक में दी हुई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। तो इसको हमने प्रॉपर्टी के रूप में लिखा हुआ है। इनके प्रूफ भी चाहे तो देख सकते हैं आप इजीली। इसमें यह है कि मान लीजिए शिफ्टिंग थ्योरम 1 के अनुसार कि कोई फंक्शन का लाप्लास मान लीजिए कि एफ एस है, मतलब फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास यदि एफ एस आ रहा है, तो उस केस में यदि कोई फंक्शन इस प्रकार से दिया है कि लाप्लास ऑफ ई रेस टू ए टी एफ टी, तो यहाँ इसको जब कंपेयर करेंगे ओरिजिनल फंक्शन से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है दैट इज ई रेस टू ए टी, मतलब फंक्शन ऑफ टी के साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा है दैट इज ई रेस टू ए टी। तो हम बोलते हैं कि यह शिफ्टिंग थ्योरम 1 का आइडिया अप्लाई हो सकता है। तो यदि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में ई रेस टू ए टी फंक्शन ऑफ टी के साथ मल्टीपल में है, तो उसका लाप्लास निकालने के लिए जो ओरिजिनल फंक्शन का लाप्लास है मीन्स एफ एस, उसमें एस को रिप्लेस कर देंगे एस माइनस ए से। तो इस प्रकार से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया रहता है। इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सिंपल सा आइडिया है कि यदि आपको मान लीजिए कहा जाए कि डेरिवेशन कीजिए शिफ्टिंग थ्योरम 1 का, तो आप क्या करेंगे, सिंपल की जो बेसिक डेफिनेशन होती है हमारी लाप्लास की 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी, एफ टी के स्थान पर एफ टी को रिप्लेस कर देंगे ई रेस टू ए टी एफ टी से और सिंपल से सॉल्व करेंगे। तो आपको देखेंगे कि बहुत ही सिंपल सा आइडिया दिया हुआ है कि जो लाप्लास होता है एफ एस, उसके स्थान पे एफ ऑफ एस माइनस ए आ जाता है। तो इस प्रकार से ये शिफ्टिंग थ्योरम 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये रिजल्ट जो है आपको याद रखना है कि रिजल्ट जो है हम डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी कोई फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है और साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा ई के फॉर्म में दे रखी है, ई रेस टू के फॉर्म में दी हुई है, तो यहाँ हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे शिफ्टिंग थ्योरम। तो शिफ्टिंग थ्योरम 1 का अप्लाई करने का आइडिया यही है कि पहले आपको जो भी इस प्रकार का फंक्शन दिया हुआ है तो उसमें पहले फंक्शन ऑफ टी निकाल लें और फंक्शन ऑफ टी निकालने के बाद और उसका एफ एस हम निकाल लें और एफ एस निकालने के बाद जो एस टर्म आ रही है उस फंक्शन में लाप्लास का जो आ रहा है उसमें एस जहाँ भी आ रहा है रिप्लेस कर देंगे एस को एस माइनस ए से।
टू ए टी, ए जो है पॉजिटिव लिया हुआ है इसलिए हमने, यदि नेगेटिव होगा तो एस माइनस ए के स्थान पे एस प्लस ए हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको किस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग थ्योरम 1 किस प्रकार अप्लाई करना है आपको। तो शिफ्टिंग थ्योरम 1 अप्लाई कहाँ होगी, जब फंक्शन ऑफ टी के साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म ई रेस टू ए टी की हो, वहां अप्लाई करेंगे शिफ्टिंग थ्योरम 1। इसी प्रकार शिफ्टिंग थ्योरम 2 का आइडिया दिया हुआ है। शिफ्टिंग थ्योरम 2 जो है ये बहुत ही अलग से मतलब दिख जाएगी आपको कि कहाँ हम शिफ्टिंग थ्योरम 2 अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन वही दे रखी है हमको कि यदि किसी फंक्शन का लाप्लास मान लीजिए एफ एस आ रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास एफ एस है, और जी टी एक अलग नया फंक्शन दिया हुआ है जो कि फंक्शन ऑफ टी के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। जैसे जी टी यहाँ दिख रहा है आपको क्लियरली कि जी टी इज डिफाइंड एज व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए, द वैल्यू ऑफ जी टी इज फंक्शन ऑफ टी माइनस ए, और टी है तो उसकी वैल्यू 0 ली हुई है। तो इस प्रकार का यदि कोई फंक्शन हमको दिया हुआ जी टी जो कि फंक्शन ऑफ टी की टर्म में डिफाइन है, तो यहाँ हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग थ्योरम 2, प्रॉपर्टी के रूप में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। इसको अप्लाई करने का आइडिया सिंपल सा है कि लाप्लास ऑफ जी टी निकालना है हमें। तो लाप्लास ऑफ जी टी बेसिकली क्या हो जाएगा कि जो फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास होता है उसके साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा लिख देंगे हम ई रेस टू माइनस ए एस के रूप में। तो इस प्रकार से ये शिफ्टिंग थ्योरम 2 का आइडिया हो गया हमारा कि किसी फंक्शन का लाप्लास मान लीजिए एफ एस है, जी टी आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो लाप्लास जी टी निकालने के लिए हम जो फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास है उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे ई रेस टू माइनस ए एस का। तो इस प्रकार से शिफ्टिंग थ्योरम 2 जो प्रॉपर्टी के रूप में उसको अप्लाई करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट तो कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी दी हुई है हमको। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी मतलब फंक्शन ऑफ टी जो रहेगा उसमें टी की पावर एन का मल्टीप्लाई हो, वेर एन की वैल्यू 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, तो हम कहते हैं कि यह मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी है। मतलब कोई फंक्शन ऑफ टी दिया है, साथ में आपको टी की पावर एन का मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये कहा जाए कि उसका लाप्लास निकालिए, तो देन वी कैन अप्लाई मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी। इसको अप्लाई करने के लिए देखिए अब सिंपल सी कंडीशन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर कि यदि किसी फंक्शन का लाप्लास फंक्शन ऑफ एफ टी का लाप्लास एफ एस है और मान लीजिए आपको दिया है कि टी इंटू एफ टी का लाप्लास निकालिए, तो इसका मीनिंग हो जाएगा इसकी जो वैल्यू हो जाएगी बेसिकली, बिकॉज यहाँ देख रहे हैं कि एफ टी के साथ टी मल्टीप्लाई में आ रहा है, एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है दैट इज टी इन मल्टीपल ऑफ एफ टी, तो वी कैन से इसका लाप्लास जो रहेगा वो एफ डैश एस मीन्स डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस। एफ डैश एस मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एस, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एस का डेरिवेटिव मतलब डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि टी के स्थान पर टी रेस टू एन मल्टीपल में है, तो उसका लाप्लास हो जाएगा -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी एक्स एन, सॉरी डी एक्स नहीं है डी एस एन है, और एफ एस। मतलब हमें यह कि जो एफ एस है उसको हमको एन टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ टी रेस टू एन एफ टी। इस प्रकार से लाप्लास ऑफ टी एन एफ टी निकालने के लिए हम -1 टू द पावर एन एंड एफ एस का एन डेरिवेटिव ये लिखेंगे आप। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। इन द सेम वे डिवीजन के लिए भी बात करते हैं हम कि डिवीजन थ्योरम प्रॉपर्टी भी होती है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की है कि फंक्शन टी के साथ को मल्टीपल टी के रूप में दिया है, टी रेस टू एन के रूप में दिया है, तो उसका लाप्लास किस प्रकार निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी। इन द सेम वे वी कैन अप्लाई डिवीजन थ्योरम प्रॉपर्टी व्हेन जो फंक्शन ऑफ टी दिया है उसके अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में टी की टर्म हो, तो देन वी कैन अप्लाई डिवीजन थ्योरम, मतलब डिवाइड के रूप में दिया है। जैसे क्लियर है, नाम से क्लियर है, फंक्शन ऑफ टी के मल्टीप्लाई में टी दिया है तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे, फंक्शन ऑफ टी के डिवाइड में टी दिया हुआ है तो सिंपली वी कैन यूज डिवीजन थ्योरम प्रॉपर्टी। तो उसका जो आइडिया होता है उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास एफ एस है और मान लीजिए आपको निकालना है फंक्शन ऑफ टी अपॉन टी का लाप्लास, तो चूंकि यहाँ टी डिवाइड में दिख रहा है हमें फंक्शन ऑफ टी के साथ में, तो उसका लाप्लास होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट आइडिया है। तो ओरिजिनली आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में मान लीजिए आपको इस प्रकार से कोई फंक्शन दिख रहा है जब में फंक्शन ऑफ टी के साथ में अपॉन में टी टर्म एक्स्ट्रा है, मतलब 1 अपॉन टी दिख रहा है आपको, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि हम डिवीजन थ्योरम अप्लाई करेंगे। और उसको अप्लाई करने के लिए पहले हम कंपेयर करके फंक्शन ऑफ टी निकाल लेंगे, व्हाट इज फंक्शन ऑफ टी, मतलब जो टर्म एक्स्ट्रा उसको हटा दें, एक्स्ट्रा टर्म को रिमूव कर देंगे तो डेफिनेटली हमें एफ टी मिल जाएगा। जो एफ टी है उसका पहले लाप्लास निकाल लें जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का लाप्लास हम फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं, वो निकाल लें तो हमें मिल जाएगा एफ एस। जो एफ एस मिल रहा है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे इन बिटवीन द रेंज पी टू इन्फिनिटी।
बाय रिप्लेसिंग एस विद एक्स, बिकॉज एफ एक्स डी एक्स लिया मतलब एक वेरिएबल लिया हमने, नया वेरिएबल, टू डिफ्रेंशिएट एफ पी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, मतलब जो एफ एक्स निकाला है हमने उसमें एस के स्थान पे एक्स रख देंगे और वो एफ एक्स मिल जाएगा हमको, और उसको हम करना इंटीग्रेट इन बिटवीन द रेंज पी टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से हमें डिवीजन थ्योरम प्रॉपर्टी अप्लाई करने का आइडिया लग जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ गए होंगे। मेनली जो प्रॉपर्टीज हमने देखी है उसमें कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी देखी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी देखी है, उसके बाद शिफ्टिंग थ्योरम्स प्रॉपर्टी देखी है हमने, और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सभी प्रॉपर्टीज यूजफुल हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो उसमें ये प्रॉपर्टीज लगती हैं और हमें जजमेंट करना पड़ता है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई करना है। तो जब तक ये प्रॉपर्टीज सीखेंगे नहीं आप अप्लाई करना, तब तक मुश्किल है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी प्रॉपर्टीज आपको सबको याद होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रकार से अप्लाई होना है, उसका फॉर्मूले क्या रहेंगे। मतलब ओवरऑल ये कहा जाए कि इन शॉर्ट कि लाप्लास रूपांतरण जो है ये पूरा टॉपिक जो है फॉर्मूला बेस्ड है। यदि आपको फॉर्मूले सब क्लियर है, फॉर्मूले सब याद है आपको, तो मैं सोचता हूँ कि आप सभी अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और किसी भी फंक्शन का लाप्लास निकाल सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो फॉर्मूले 1 to 8 लिखे थे वो याद होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो जो 1 to 8 फॉर्मूले थे, यदि उस फॉर्मूले को जिसको हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, वो जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन की बात करते हैं या इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो यदि मान लीजिए आपको साइन या कॉस का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है तो हम वी कैन इजीली डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। यदि मान लीजिए साइन कॉस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए हैं, साइन स्क्वायर दे दिया है या कॉस स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो हम क्या करते हैं उसको पहले उसको चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और देन वी कैन डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। इन द सेम वे लाप्लास निकालना फंक्शन का, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जो फंक्शन दिया है यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद फिर हम उसका लाप्लास निकाल सकते हैं इजीली, जो फार्मूले हमने देखे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फार्मूले आप सभी को याद हो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो कि कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म है और किस प्रकार चेंज करके हम उसको फॉर्म अप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट दिस इन ब्रीफ मैंने एक आइडिया दिया है आपको कि लाप्लास रूपांतरण किस प्रकार निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का। आगे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि मैंने कोशिश की है कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ देखी हैं उनसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं समझने के लिए, ताकि आप उसको इजीली समझ सकें और समझ करके आप उसको अप्लाई कर सकें कि किस प्रकार से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी मैंने देखी थी, अपने जो प्रॉपर्टी देखी थी वो प्रॉपर्टी हमने देखी थी, कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी हमने? कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी थी कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी, तो उसका हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। साथ ही मैंने ये जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है ये मैंने इसलिए लिया स्पेशली कि आप समझें कि किस प्रकार से पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा फंक्शन को और उसके बाद हम लाप्लास निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है, फाइंड लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी। मतलब यहाँ जब बात करें तो साइन टी कॉस टी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा हमारा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। जब हमने फॉर्मूले लिखे 1 to 8 उसमें से कोई फॉर्मूला नहीं जिसमें साइन और कॉस दोनों साथ में आ रहे हो, तो डेफिनेटली इसका लाप्लास हम निकाल नहीं पाएंगे जब तक कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज ना करें। तो इसीलिए बहुत समझना जरूरी है कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। यदि है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यदि फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे उसके बाद उसको लाप्लास निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि साइन टी कॉस टी के फंक्शन टी अब दिया है, साइन टी कॉस टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको चेंज करने के लिए हम जानते हैं कि साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 2t इज व्हाट, 2 साइन टी कॉस टी। तो यहां से हम निकालेंगे साइन टी कॉस टी की वैल्यू पहले। तो मैंने लिखा हुआ है कि वी नो दैट साइन 2t इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स साइन टी कॉस टी। यहां से हम निकाल लेंगे जो फंक्शन दिया उसका वैल्यू, तो उसकी वैल्यू सिंपल हो जाएगी 1/2 साइन 2t, मतलब साइन टी कॉस टी का वैल्यू हो जाएगी 1/2 साइन 2t। हम जानते हैं कि साइन 2t जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो साइन 80 का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो साइन 80 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया साइन 2t के रूप में। नाउ साइन 2t इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फंक्शन, तो इसका लाप्लास निकालना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने पहले चेंज किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यहाँ देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं हम, तो यहाँ 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 1/2 साइन 2t। मीन्स हम बात करें कि जब हम इसका लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास निकालने में 1/2 कांस्टेंट मल्टीपल के रूप में रहेगा। तो कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी पहली, उसमें k के स्थान पे 1/2 आ गया है। तो इस प्रकार से जब लाप्लास निकालेंगे तो दोनों हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लाप्लास ऑफ साइन टी कॉस टी। दोनों लाप्लास अप्लाई कर दिया हमने,
तो लाप्लास ऑफ 1/2 sin 2t, 1/2 हमने बाहर निकाल दिया है, बिकॉज जानते हैं कांस्टेंट मल्टीपल प्रॉपर्टी से कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। और लाप्लास ऑफ sin 2t, जो फार्मूला हमारे पास है वो sin 80 का फार्मूला है, और यहाँ जो फंक्शन मिल रहा है हमको वो sin 2t मिल रहा है। इट मीन्स a की वैल्यू जो 2 आ रही है, कंपेयर करने पे a की वैल्यू 2 आ रही है। इट मीन्स ये क्लियर है कि जब हम जो फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है उसमें a के स्थान पे हम 2 रख देंगे। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ sin 80 का फार्मूला क्या होता है, वो होता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ sin 80 होता है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें a मिल रहा है 2, तो a के स्थान पे 2 पुट कर देंगे इन द फार्मूला, तो हमें मिल जाएगा 1/2 in the bracket 2 upon s square plus 2 square, because a is 2 here, so replace a with 2 in the formula. So we got result 1/2 in the bracket 2 times 2 upon s square plus 2 square, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 upon s square plus 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमने देखा सिंपल सा एक आइडिया कि यदि कोई फंक्शन दिया जाए और यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम सॉल्व करना है। तो कांस्टेंट प्रॉपर्टी इस प्रकार से यूज़ की हमने, और कांस्टेंट बाहर निकाल के लाप्लास निकाल दिया। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया हुआ है फाइंड लाप्लास ऑफ e raised to 3t minus e raised to 5t, e raised to minus 5t। लाप्लास निकालना है हमें फंक्शन जो दिया है वो है e raised to 3t minus e raised to minus 5t, उसका लाप्लास निकालना है। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक से अधिक फंक्शन दिख रहे हैं हमें, तो डेफिनेटली हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, रेखिक प्रॉपर्टी जो होती है उसका यूज़ करेंगे। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि वो क्या होती है कि उसमें वी कैन, तो यहाँ चूंकि 2 फंक्शन दिख रहे हैं हमको, जो क्वेश्चन दिया उसमें फंक्शन 2 फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, e raised to 3t minus e raised to minus 5t। जब लाप्लास की बात करेंगे तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लाप्लास ऑफ e raised to 3t minus e raised to 5t इसको सेपरेट कर लिया बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जैसे हमने देखा था कि उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करने के बाद देख रहे हैं कि जो हमें 2 टर्म मिल रही हैं, लाप्लास ऑफ e raised to 3t और सेकंड टर्म है लाप्लास ऑफ e raised to minus 5t। डेफिनेटली दोनों जो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जानते हैं फॉर्मूला e raised to 80 का, तो e raised to 80 का लाप्लास क्या होता है 1/s minus a। तो इस प्रकार से यहाँ e raised to 80 से कंपेयर करके देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है लाप्लास ऑफ e raised to 3t, इसको कंपेयर करेंगे e raised to 80 से, a की वैल्यू 3 मिल रही है आपको। और जो सेकंड टर्म है जिसमें लाप्लास निकालना है हमें e raised to minus 5t का, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी कंपेयर करने पे -5। तो इस प्रकार से जो फार्मूला ओरिजिनल है हमारे पास, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको देख रहे हैं यहाँ पर कि लाप्लास e raised to 80 का फार्मूला होता है 1/s minus a। तो जो फर्स्ट फंक्शन का लाप्लास निकालना है तो उसमें a के स्थान में 3 पुट करेंगे, और जो सेकंड टर्म है या सेकंड जो फंक्शन है इसका लाप्लास निकालना है जहाँ पर a की वैल्यू -5 आ रही है, तो a इक्वल टू -5 पुट करेंगे हम। तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा लाप्लास ऑफ e raised to 3t minus e raised to minus 5t का, दैट इज 1/s minus 3 प्लस माइनस 1/s minus s plus 5, बिकॉज a की वैल्यू -5 है, तो माइनस वी गॉट प्लस देयर, तो s plus 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट मैंने लिखा मैंने फाइंड लाप्लास ऑफ sin 3t। अब बेसिकली यदि हम इसको देखें तो सिंपल क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ sin 3t इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और हम चाहें तो इसको डायरेक्ट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म चूंकि दिया हुआ है sin 80 का फॉर्मूला हम जानते हैं लाप्लास के लिए कि लाप्लास ऑफ sin 80 क्या होता है, तो हम चाहें तो इसको डायरेक्ट a = 3 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा लाप्लास। तो बहुत सिंपल साइड है, लेकिन चेंज स्केल प्रॉपर्टी सीखना है हमें कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यदि हम बात करें चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, तो हम यहाँ ये एज्यूम करेंगे कि जो फंक्शन ऑफ टी है आपका, फंक्शन ऑफ टी हम ये लेंगे साइन टी, और साइन टी में जो 3 है टी के मल्टीपल के रूप में आ रहा है। तो इस प्रकार से जब हम इसको कंपेयर करेंगे फंक्शन ऑफ ए टी से, जो लिखा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि इफ लाप्लास ऑफ ए टी एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन लाप्लास इफ ऑफ ए टी लिखा हुआ है, ए टी मतलब जैसे आप 3t से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये सीखने के लिए कि चेंज स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इस प्रकार से हम ये कंपेयर कर लेंगे इसको एफ ऑफ ए टी से। तो दिख रहा है कि जो ए टी और 3t मीन्स ए की वैल्यू कितनी हो गई
3 हो गई यहाँ पर। तो यदि को लाप्लास निकालना है तो साइन टी का लाप्लास निकाल लेंगे पहले हम, चूंकि यहाँ फंक्शन ऑफ टी हम एज्यूम करेंगे साइन टी, और ए हो जाएगा हमारा 3। तो इस प्रकार से जो चेंज की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली पहले हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास, और फंक्शन ऑफ टी है साइन टी है। हम जानते हैं फॉर्मूला, साइन टी का फॉर्मूला क्या, साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू 1 हुई, मतलब साइन टी से कंपेयर करेंगे तो उसका लाप्लास हो जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज एफ एस। तो पहले हमने फंक्शन ऑफ टी का लाप्लास निकाल लिया, और चेंज की प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप जो मैंने ऊपर लिखी है सेकेंड लाइन में, उसमें आप देखेंगे कि चेंज की प्रॉपर्टी में जो आंसर आ रहा है वो 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन ऑफ एस हमने निकाला है उसमें एस को रिप्लेस करेंगे एस अपॉन ए से, और चूंकि इसमें एस कितना, ए कितना 3 है, तो हम रिप्लेस करेंगे एस को एस अपॉन 3 से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे नेक्स्ट टर्म में कि मैंने रिप्लेस कर दिया एस को एस अपॉन 3 से, और साथ में मल्टीपल के रूप में। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा चेंज की प्रॉपर्टी का। वेरिफिकेशन में निश्चित दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन में लिए क्या है कि आप लाप्लास साइन 3 डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर आ ही रहा था पहले से ही। तो इस प्रकार ये वेरीफाई हो गया कि चेंज स्केल प्रॉपर्टी आप चाहे तो अप्लाई करें या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया एग्जांपल फॉर फाइंड लाप्लास ऑफ e रेज़ टू 3t sin हाइपरबोलिक 2t। फाइंड लाप्लास ऑफ e रेज़ टू 3t sin हाइपरबोलिक 2t। तो यहाँ देखेंगे आपकी sin हाइपरबोलिक 2t इज स्टैंडर्ड फॉर्म, और साथ में एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है e रेज़ टू 3t की, मीन्स शिफ्टिंग थ्योरम का आइडिया, शिफ्टिंग थ्योरम 1 का आइडिया। बिकॉज आप देख रहे हैं कि e रेज़ टू 3t एक टर्म एक्स्ट्रा है, और साथ में sin हाइपरबोलिक 2t दिया हुआ है। हम जानते हैं कि sin हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला जानते हैं, तो फिर शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ फंक्शन में e रेज़ टू 3t एक मल्टीपल के रूप में दिया हो तो हम शिफ्टिंग थ्योरम 1 का यूज करेंगे। तो बाय शिफ्टिंग थ्योरम 1 वी कैन से कि लाप्लास ऑफ ft क्या होता है, यदि एफ एस है देन लाप्लास ऑफ e रेज़ टू 80 ft इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। यह मैंने सिंबल लिया थिंकिंग का। सोचें आपकी किस प्रकार से हम शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है, या कहाँ आपको अप्लाई करना है, थिंक बिफोर अप्लाइंग शिफ्टिंग थ्योरम 1। तो ऐसे फंक्शन जिसमें कि लाप्लास, ऐसे फंक्शन जिसमें कि मल्टीपल के रूप में e रेज़ टू t की टर्म आ रही है, e रेज़ टू 80 की टर्म आ रही है, तो हम शिफ्टिंग थ्योरम 1 अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के लिए कंपेयर कर लें हम, और कंपेयर करके पहले ft निकालेंगे, व्हाट इज ft, और ft निकालने के बाद उसका fs निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपेयर करने के बाद जो फंक्शन ऑफ t है वो साइन हाइपरबोलिक 2t हो जाएगा, और e रेज़ टू 80 की तुलना की हमने e रेज़ टू 3t से, तो a की वैल्यू 3 हो गई। इज इट ओके? तो देन वी कैन से, और साथ ही हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ हाइपरबोलिक 80 वो क्या होता है फॉर्मूले से, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर a के स्थान में 2 रखेंगे पहले, तो हो जाएगा हमारा 2 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो हमने निकाल लिया लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t का पहले लाप्लास निकाला, और चूंकि शिफ्टिंग थ्योरम के अनुसार जो फंक्शन ऑफ s आ रहा है उसमें s को रिप्लेस करेंगे s माइनस ए से, और यहाँ चूंकि a की वैल्यू 3 है तो हम रिप्लेस करेंगे s को s माइनस 3। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, रिप्लेस किया s को s माइनस 3 से, और इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। तो शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करने का आइडिया हमारे पास यही है कि जो भी हमारा e रेज़ टू 80 टर्म आ रही है उसको पहले चेक कर लें, कंपेयर करें, और a की वैल्यू निकाल लें, और बाद में fs निकाल करके उसमें s के स्थान पे s माइनस से रिप्लेस कर दें। चूंकि समय हमारा काफ़ी नज़दीक हो रहा है, समय हमारा एंड हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट करते हैं इसको। जैसे फंक्शन ऑफ t एग्जाम्पल 5 ले रहे हैं, फाइंड लाप्लास ऑफ t स्क्वायर e रेज़ टू 3t। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में e रेज़ टू 3t के साथ में t स्क्वायर मल्टीपल में है, तो हम बोलते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करने का हमारे पास जो आइडिया होता है उसमें ये होता है कि यदि किसी फंक्शन का लाप्लास एफ एस है, और मान लीजिए आपको निकालना है लाप्लास ऑफ t रेज़ टू एन एफ टी, तो उसका फॉर्मूला होता है -1 टू द पावर n एंड फंक्शन ऑफ s का nth डेरिवेटिव। तो अगेन वी कैन कंपेयर, क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ft जो है e रेज़ टू 3t मान लेंगे हम, और यहाँ पर जो t n है उसकी तुलना करेंगे t रेज़ टू t स्क्वायर से, तो n की वैल्यू 2 आ रही है। तो पहले आप क्या करेंगे कि लाप्लास ऑफ ft निकाल लें, ft मतलब लाप्लास ऑफ e रेज़ टू 3t निकाल लें। हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन s माइनस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन s माइनस 3।
तो लाप्लास ऑफ ई रेज़ टू 3 इज व्हाट 1 अपॉन एस माइनस 3। ये एफ एस निकल गया, और एफ एस का चूंकि एन की वैल्यू 2 है, तो जो फॉर्मूला सेकंड लाइन में लिखा हुआ है उसको देखिए आप, तो वहाँ पर एन इक्वल टू 2 पुट करना है आपको। तो जब एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव टर्म हो जाएगी, एंड डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर ऑफ एफ एस, और एफ एस हमारा यहाँ पर 1 अपॉन एस माइनस 3 है, मीन्स 1 अपॉन एस माइनस 3 का 2 बार करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, तो वी गॉट द आंसर दिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमने इसको, मैंने ये वैल्यू पुट कर दी पहले, और सिंपल डिफरेंशिएशन करना है आपको ट्वाइस 1 अपॉन एस माइनस 3 का। एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन तो आपका आ जाएगा 1 अपॉन -1 अपॉन एस माइनस 3 होल स्क्वायर। अगेन वी कैन डिफरेंशिएट, वी गॉट पॉजिटिव 1 अपॉन एस माइनस 3 होल क्यूब देयर। तो इस प्रकार से सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, और चूंकि यहाँ पर टी स्क्वायर था 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। यदि कहीं किसी क्वेश्चन में टी क्यूब आ रहा है 3 बार करना डिफरेंशिएशन, किसी क्वेश्चन में टी आ रहा है 1 बार करना डिफरेंशिएशन, और इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपकी चेंज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गई आपकी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी बची है लास्ट, जो कि हमारी वो है डिवीजन प्रॉपर्टी। तो यह देख रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन में लिया हुआ उसमें 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी अपॉन में टी है, अपॉन में टी है मतलब डिनोमिनेटर टी आ रहा है, इसको मतलब डिवीजन प्रॉपर्टी। तो जब भी किसी क्वेश्चन में से लगता है कि डिवाइड में टी आ रहा है तो वी कैन यूज अप्लाई डिवीजन थ्योरम प्रॉपर्टी। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि बाय डिवीजन थ्योरम प्रॉपर्टी वी हो, या फंक्शन ऑफ टी हमने मान लिया, जो न्यूमरेटर रहेगा वो फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा आपका। तो न्यूमरेटर यहाँ पर है 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी, तो हमारा फंक्शन ऑफ टी हो जाएगा इस पर द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज फंक्शन ऑफ टी इज व्हाट 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी। उसका लाप्लास निकाल ले पहले हम। लाप्लास निकालने के लिए हमने देख रहे हैं यहाँ पे जो फोर्थ लाइन है लाप्लास ऑफ 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई की पहले हमने, और चूंकि 1 और ई रेज़ टू माइनस टी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, उनके फॉर्मूले हम जानते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दिए मैंने, तो 1 अपॉन एस और माइनस 1 अपॉन एस प्लस 1 आ गया, तो ये आपका एफ एस हो गया, मतलब लाप्लास निकल गया 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी का। तो एफ एस निकाल लिया हमने, और अब देख रहे हैं अब लीनियरिटी जो डिवीजन थ्योरम प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या होता है, फंक्शन का लाप्लास क्या होता है, इंटीग्रेशन ई एस टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो जो एफ एस निकाला उसमें एस को रिप्लेस कर देंगे एक्स से पहले, तो रिप्लेस कर दीजिए एस को एक्स से, और हमने पुट कर दिया वहाँ पर, और बाद में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन सभी जानते हैं 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट हमारी एस टू इन्फिनिटी है, लिमिट एस टू इन्फिनिटी लेना है, चूंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल था, लिमिट इन्फिनिटी जा रही है, तो जो फर्स्ट टर्म है लॉग एक्स, एक्स टू इन्फिनिटी लेके सॉल्व कर लेंगे हम, और यहाँ हमने लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो लॉग एम अपॉन एन हो गया, और बाद में सॉल्व किया सिंप्लीफाई, लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस जो सेकेंड है माइनस लोअर लिमिट चूंकि फाइनाइट एस है हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी एस अपॉन एस प्लस 1, और जो अपर लिमिट थी वो इन्फिनिटी है, तो वी आर टेकिंग लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और बाद में जब लिमिट निकालेंगे लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 की, तो डेफिनेटली वैल्यू 1 आ जाएगी वो। बाय टेकिंग एक्स कॉमन एंड कैंसिल वी गॉट द वैल्यू ऑफ log x upon x plus 1 limit is 1 there, log 1 0 होता है, so finally we got the answer there, log of s upon s plus 1 upon s मैंने कर दिया लास्ट में, because माइनस साइन साथ में था, तो माइनस ऑफ log s upon s plus 1 is equal to what, log of s upon s plus 1 इनवर्स, और इनवर्स मीन्स s plus 1 upon s, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा log of s plus 1 upon s। इस प्रकार से जितनी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी उनके बारे में के क्वेश्चन में सॉल्व करके देखे हमने यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड दी प्रॉपर्टीज, और किस प्रकार प्रॉपर्टी अप्लाई करना, ये इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि शिफ्टिंग थ्योरम 1 जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, साथ ही डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। चूंकि हमारा कल भी हमारा एक लेक्चर होना है, इसी को कंटिन्यू करना है वो टॉपिक को आगे, तो आज हम समय हमारा हो चुका है, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और यदि किसी को कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो कल भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो आप चाहें तो कल भी इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो आप चाहें तो अपनी क्वेरीज कल भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग। साथ ही एक जानकारी मुझे देना है, एक जानकारी मुझे और देना है आपको कि आज वर्चुअल क्लास के में एक नया एडिशन हो रहा है, पीजी क्लासेस का भी वर्चुअल क्लास का यहाँ से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, तो आज 3 से 4 बजे जो भी वर्चुअल क्लास के इंचार्ज हैं
वो कृपया 3 से 4 के मध्य उपस्थित रहें, और जो पीजी क्लास का वर्चुअल क्लास होने वाला है उसको आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन यदि पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं नमस्कार। फौज कॉलेज से बोल रहा हूँ। सर, मैं कहाँ से बोल रहे हैं? फौज कहाँ से बोल? फौज गवर्नमेंट कॉलेज से। हाँ जी बोलिए सर। पन्ना से बोल रहे हैं जी, बोलिए। सर, मल्टीप्लिकेशन आपने जो फार्मूला बताया है जी जी हाँ। उसको आप सिद्ध कर दीजिए थ्योरम के साथ। सिद्ध करना है जी। सिद्ध कर देंगे, कोई सिद्ध करने क्या खास बात नहीं, सिद्ध हो जाएगा वो तो इजीली। बुक में दिया सिद्ध करना, तो हमने तो यह सीखा है एक्चुअली, क्योंकि वर्चुअल क्लास होती है तो वर्चुअल क्लास में यदि एक थ्योरम लेके बैठ जाएंगे, यदि हम उसको प्रूव करने बैठेंगे तो डेफिनेटली 1 घंटा उसमें लग जाएगा हमारा। और जो है वर्चुअल क्लास का जो एक मेन ऑब्जेक्ट होता है कि कम समय में अधिक से अधिक कोर्स कम उसको रिवाइज कर सकें, बच्चों को समझा सकें, वो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है। डेफिनेटली उसको कॉन्सेप्ट को पूरा करना है हमको, इसीलिए हम ये डेरिवेशन जो है वो डेरिवेशन नहीं लेते हम लोग। हम सिर्फ ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको क्या ध्यान रख करके आपको आगे बढ़ना है। फिर भी आप चाहे तो आपको बुक में दिया हुआ है प्रूफ, उसको देखें, और नहीं समझ में आए तो कल पूछ सकते हैं आप लोग। जी सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हेलो सर, पवई कॉलेज से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, जो आपने फॉर्मूलों के तरीके से और लाप्लास थ्योरम के तरीके से बताया सवाल को हल करना, तो इसमें फॉर्मूले के तरीके से हल करना तो जल्दी आ जाता है, और लाप्लास के तरीके से करें तो कुछ लेट आता है इसमें। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो 2 तरीके सिखाया आपको, बेसिकली आपको डेफिनेशन कब यूज करना है आपको, जब आपको फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, 2 प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, 3 प्रकार से डिफाइन किया है, तभी आप सब डेफिनेशन यूज करें। बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है आपको, क्योंकि एग्जाम में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको डेफिनेशन यूज नहीं करना है। लेकिन कहीं से लगता है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है और आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो देन बेसिक डेफिनेशन का यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप एग्जाम में फॉर्मूले से ही सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। थैंक यू। चलिए, इसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।